Hello guys, welcome to Code Saga with विकास। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम जानेंगे कि हम स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों कहते हैं। अगर हम स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज करेंगे तो मेमोरी पे उसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हम स्ट्रिंग को म्यूटेबल कैसे बनाएं। हम सीधे डेमो पे आते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। इसका मतलब है कि जैसे ही आप एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, उसमें आपने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हेलो। ये सिर्फ इतने से एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। दैट इज स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसमें एक वैल्यू साइन हो जाती है हेलो। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। सो इफ यू ट्राई टू चेंज इट्स वैल्यू इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। सो अगर यहां पर मैंने क्या किया है, इसकी मैंने वैल्यू को रीअसाइन कर दिया, हेलो से हेलो रिद्धि कर दिया है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी में। इसको हम पिक्टोरियल व्यू से देखते हैं। देखो यहाँ मैंने सेम एग्जांपल दिया है, एक वेरिएबल str3, उसमें वैल्यू स्टोर कराई है हेलो। ये एक मेमोरी कंटेनर बोल सकते हैं जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई है हेलो। ये कंटेनर क्या होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर भी करा सकते हैं, उसको मैनिपुलेट भी करा सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो स्टोर हुआ, और ये एड्रेस है उस लोकेशन का जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर है। और str3 क्या है, द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन जिससे आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले, सपोज आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं जिसका नाम है गैलेक्सी, तो वो गैलेक्सी str3 है, उसमें आप रहते हैं तो वो हेलो हो गया। उसमें आप सपोज जिस फ्लोर पे रहते हैं लाइक F1, और उस बिल्डिंग का एड्रेस है सपोज 141। सो मकान नंबर आपका 141 एंड आपका फ्लोर F1। वो ये एक्चुअल एड्रेस हो गया, बट आपको एक्सेस किससे कर सकते हैं, आपके अपार्टमेंट के नाम से, डेट इज गैलेक्सी वहां पर, यहाँ पे str3। सो दिस इज इट। ओके, सो नाउ हमने अब क्या किया है, यहाँ हमने हेलो से हेलो रिद्धि उसकी वैल्यू को रीअसाइन किया। तो क्या होगा, बिकॉज स्ट्रिंग का नेचर ऐसा है कि जैसे ही कि आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन करते हैं वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। वो यहाँ पर हेलो रिद्धि नहीं करेगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और वहां पे एक नया एड्रेस क्रिएट करेगा और वहां पे वो हेलो रिद्धि को स्टोर करेगा। बट str3 विल रिमेन सेम, जिससे उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं वो सेम रहेगी। अगर आप कंसोल डॉट राइट लाइन str3 करेंगे प्रिंट, आपको ये मिलेगा, वो आपको ये नहीं मिलेगा। तो क्या होता है ना कि ये मेमोरी में ये दोनों लोकेशन रहेगी, बट इसका रेफरेंस हट जाता है और ये रह जाता है। सो जैसा कि ये हमारा एग्जांपल है जो मैंने बताया कि जो पहला वाला हेलो है वो A1 में स्टोर है सपोज, और दूसरा वाला भी एक डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर है, डेट इज B1। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि A1 इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि B1 बनाते ही A1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों रैम में रहेगा, बट A1 पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। बट अल्टीमेटली वो गार्बेज कलेक्टर जब हमारा रन करेगा CLR के थ्रू, वो तब देखेगा कि अच्छा A1 का कोई रेफरेंस नहीं है, लेट्स डिस्ट्रॉय दैट ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसे वर्क होता है। आई होप यार आप लोगों को क्लियर है ये। अब हम आ जाते हैं कि हम कैसे स्ट्रिंग को म्यूटेबल बनाएं। उसके लिए हमें C# में एक स्ट्रिंग बिल्डर नाम की क्लास दी है, जिसका डॉट अपेंड मेथड यूज करके हम उसमें कितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, बट मेमोरी में कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अगर ये स्ट्रिंग होता तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाता, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाता। बट क्योंकि ये स्ट्रिंग बिल्डर है तो यहाँ पर भी सेम लोकेशन रहेगी सपोज A1, और यहाँ पर भी सेम लोकेशन रहेगी A1। आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया है। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।